और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। बीपीएससी कार्यालय के पास छात्र आगे बढ़ ही रहे थे कि पटना पुलिस ने उन्हें रोक लिया और छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया। और उससे पहले दिलीप कुमार ने कहा कि राज्य सरकार हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। हम लोग बीपीएससी टीआरई में एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी फॉर्मूला को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? बीपीएससी हमारी मांग पर ध्यान दे। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतरे। टीआरई में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग करके इन्होंने बीपीएससी कार्यालय का घेराव करना चाहा, लेकिन पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। लोकतंत्र की कहाँ जा रहे थे? हम लोग बीपीएससी ऑफिस गए थे, लेकिन लोकतंत्र लागू करो पहले बीपीएससी वाला आ रहे थे। हम लोग बीपीएससी के घेराव करने के लिए मारा है शॉर्ट फाटे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मांग अपना धरना प्रदर्शन सर हम लोग शांति से रखना चाहते थे, लेकिन ये लोग प्रशासन रवार के मार रहा है, अन्याय हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो मांग हो। जैसे हम लोग कहा गया कि मतलब समय से रिजल्ट होगा, लेकिन नहीं समय से हो पा रहा है। इसके बाद हुआ कि आज मैंने ये एक दिन फिक्स हुआ कि 1 to 5 का रिजल्ट मतलब ओएमआर सीट डाउनलोड हो रहा है, वो भी नहीं हुआ। उसको फिर बेल्ट्रॉन को दे दिया गया। इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे बीपीएससी से मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट के लिए हम लोग खड़े थे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया बिना किसी उसको उकसावा के। डायरेक्ट लाठीचार्ज करके हटा दिया गया। यहाँ जा रहे थे हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाने वाले थे, गए भी नहीं थे। हम लोग इधर ही थे, अपना लीडर का इंतजार कर रहे थे अपना साथ में जाने के लिए। डायरेक्ट लाठीचार्ज डायरेक्ट खदेड़ के भगा दिया गया। दिलीप कुमार को भी अरेस्ट करके लेके चला गया। और अब इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। निषेध, क्या तस्वीर है वहां पर, क्या हालात इस वक्त वहां पर, जरा तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल ऐश्वर्या, सबसे पहले आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति दिखा देते हैं। लगातार यहाँ पर छात्र पहले की तरह ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यहाँ से प्रशासन लगातार इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पुनाई चक की ये तस्वीर देख रहे हैं, पुनाई चक इलाके की, और यहाँ तक बेली रोड से अब बीपीएससी कार्यालय के पास से यहाँ तक प्रशासन इनको खदेड़ के ले आई है। और यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और छात्र कुछ टुकड़ियों में बट गए हैं, लेकिन इसी एरिया में छात्र मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ जमावड़ा है छात्रों का जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो मांग है उनकी वो बीपीएससी के चेयरमैन सुने, उसके बाद ही ये लोग शांत होंगे। इसके अलावा जो इनके छात्र नेता थे दिलीप, जिनको प्रशासन ने हिरासत में लिया, उनको रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और इस ओर देखिए तस्वीर, कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इधर तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। इधर ये शिक्षक अभ्यर्थी देखिए धरने पर बैठ गए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप को रिहा करो और उनकी रिहाई की मांग को लेकर के अब यहाँ पे नारेबाजी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को द्वारा की जा रही है। पहले तो ये लोग दो मांगों के साथ बीपीएससी आयोग के पास आंदोलन करने के लिए जा रहे थे। इनकी मांग थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, इसके अलावा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग कर रहे थे। ये दो मांग थी, लेकिन अब ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जो इनके छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस हिरासत में लेकर गई है उनको रिहा किया जाए और उनके रिहाई के लिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और काफ़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? क्या सर, क्या भाई भी मांग कर रहे हैं? हम लोग का दो तीन प्रमुख मांगे हैं। पहला मांग है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। दूसरा है कि मेरिट लिस्ट जारी होने के पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। यही हमारा प्रमुख मांग है। और जो दिलीप कुमार के साथ जो गलत किया गया है वो न हो और सरकार उन्हें छोड़े। इधर हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों का हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज तक नहीं दिया गया है। बीपीएससी आयोग के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। लोग टीआरई 1 वाले हैं? हाँ, टीआरई 1 वाले हैं सर।
हम लोग TRE 1 वाले हैं और अभी TRE 3 में भी हम लोग एग्जाम दिए हैं। TRE 3 को लेकर के भी मांग कर रहे हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। TRE 3 को लेकर के हम लोग TRE 3 करके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग के लिए आए हैं और आरक्षण को 50% जो गलत किया गया है उसको अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आपके लीडर को पुलिस हिरासत में ले लिया। दिलीप कुमार को मार करके जख्मी कर दिया गया है और उनके समर्थकों को भी मार करके जख्मी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा उनको गाड़ी में बिठा करके और उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ले गया गया है। उनको वो जख्मी हो गए हैं। क्या मांग? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इसके साथ ही रिजल्ट देने से पहले काउंसलिंग कराया जाए। और मांग तो कर रहे थे तो पुलिस ने लाठियां बरसाई है। हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अपने कैसे जा रहे थे आप लोग BPSC ऑफिस? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से BPSC ऑफिस जा रहे थे, अपने मांग को रखने ही जा रहे थे। इसी बीच प्रशासन द्वारा हम लोग के लाठी चार्ज कर दिया गया। हम लोग के नेता दिलीप कुमार को भी मारा भी गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम लोग जब तक दिलीप कुमार को रिहा नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। वो हमारे छात्र नेता है, ईमानदार है, निष्पक्ष है, छात्रों के हित के लिए लड़ते रहते हैं। हम लोग उसको छोड़कर कैसे चले जाएंगे? वो क्या गुंडा है, भवादी है, क्या है? उसे अरेस्ट किया है, उनका गुनाह क्या है? पुलिस प्रशासन ये तानाशाही है, अंग्रेजी सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र है और बिहार लोकतंत्र की धरती रही है। यहाँ पे तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहीं से जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था। ये वो धरती है, यहाँ से इंसानियत जन्म लेता है, यहाँ से लोकतंत्र जन्म लिया है और हम लोग ये तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? हम लोग BPSC ऑफिस गिरेंगे, यहीं अरे रहेंगे। हम लोग का अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। देखिए, ये हाथों में तिरंगा झंडा लिए ये शिक्षक अभ्यर्थी और इधर ये मांग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए BPSC TRE 3 में और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग। और अब जो इनके छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि अब उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता है तब तक यहाँ से ये लोग नहीं हटेंगे और सड़कों पर ही इन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और इनको रोकने के लिए यातायात किसी तरीके से प्रभावित ना हो तो उसके लिए पटना पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर मुस्तैद है और चारों तरफ से यहाँ पर घेरा हुआ है। और पुनाई चक एरिया की ये तस्वीर देखिए, इधर प्रशासन की टीम और बीच में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दूसरी तरफ धरने पर बैठे हुए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा इनकी मांगों को जो ये मांग कर रहे हैं, तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। हाथ में देखिए बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और इस बात को भी कहा है शिक्षक अभ्यर्थियों ने कि लाठीचार्ज किया है जिसमें चोट लगी है। इनके जो छात्र नेता थे उनको भी चोट लगी है दिलीप को और अब ये लोग हटने वाले नहीं है जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से निषेध यहाँ पर BPSC ऑफिस भी BPSC की तरफ से कोई पहल की गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई डेलीगेशन इनसे बात करे या फिर बातचीत और बीच का कोई रास्ता निकाला जा सके? बिल्कुल, देखिए अब तक ऐसी कोई पहल जो हमें जानकारी मिली है BPSC के द्वारा नहीं की गई है क्योंकि BPSC के ओर तो ये लोग जा ही रहे थे तो वहाँ पर पहले से ही प्रशासन मौजूद थी इन लोगों को रोकने के लिए, तो उधर से भी कोई पहल अब तक नहीं हुई है और इधर प्रशासन इन लोगों को लगातार यहाँ से हटा रही है। अगर एक कोशिश की जाए कि इनके डेलीगेशन को जो मांग पत्र है वो लेकर जाने दिया जाए, उसके बाद कहीं बात कुछ बन जाए, ये लोग शांत हो जाए, लेकिन वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो प्रशासन समझा रही है सबको और छात्र जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, माफ कीजिए शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और जो इनके छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया है उनको भी जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। तो ये अभी बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पे क्या स्थितियाँ होंगी, आखिर ये लोग हटेंगे या फिर नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रशासन लगातार इन लोगों को समझा रही है, हटाने की कोशिश कर रही है। बातचीत भी करने की लगातार कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी है उससे पुलिस बातचीत कर रही है, तो बातचीत करके अगर कोई समाधान निकल जाता है तो ये शांत हो सकते हैं, अन्यथा आप तस्वीर देख सकते हैं धरने पर यहीं पर रोड पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी इन लोगों की जारी है। मांग जो ये लोग शुरू से कर रहे हैं उस मांग पे अभी भी अडिग हैं और लगातार यहाँ पर अब धरने पर बैठकर महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष भी हैं और यहीं पर धरने पर ये लोग बैठ गए हैं। और अब बिल्कुल निषेध, हम चाहेंगे कि आप महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनसे भी बात करें कि क्या उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। दो मिसाइल नीति भी लागू किया जाए। हम लोग के युवा को, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके हम लोग इधर कुछ महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इधर महिलाएं हैं, मैडम इधर जरा देखिए। हेलो मैडम, आप लोग पे भी क्या लाठीचार्ज हुआ है?
नहीं, अभी तो हम पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, पर सुनने को मिल रहा है कि दिलीप भैया हुआ है। अगर दिलीप भैया इन लोग कुछ छात्रों को हुआ, हम पे नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे चोट लगी हुई है और यहाँ पे लगी हुई है। दिलीप भैया के साथ हमको वहाँ पे पीटा गया है और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। आप लोग पे भी लाठीचार्ज हुआ? जी सर, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे सर, पर हमारे दिलीप भैया को नेतृत्व करता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, हम पर लाठीचार्ज हुआ है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि उनको रिहा कर दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारे दिलीप भैया को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ते हैं। दिलीप भैया को छोड़ने में हमारा साथ दीजिए, ना कि वीडियो बनाने में। और रिजल्ट से पहले टीवी करवाया जाए, 1 सीट 1 कैंडिडेट लागू किया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। हम लोग 1-2 नंबर से आज रोड पे बैठे हुए हैं, जबकि हमारे जो 50% जो आरक्षण था वो अदर स्टेट की महिलाओं को दिया गया है। आज पिछले बार अगर ये टीवी करवाया गया रहता टाइम से, तो 20-25 हजार स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद नहीं होता। अलीम जी, ऐश्वर्या, यहाँ पर जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, देखिए किस तरीके से अपने सहयोगी जितेंद्र जी से कहेंगे हाथ जोड़ रही हैं। आप हाथ जोड़ रही है, हाथ क्यों जोड़ रही है? हाथ जोड़ रहे हैं ताकि हम लोग परेशान हो गए। देखिए विद्यार्थी क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर वर्ग से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग को यहाँ से चाहे तो मार के भगा दिया जाएगा, टांग लिया जाएगा, या हम लोग को कुछ कर दिया भी जा सकता है, पर फिर भी हम लोग आए हैं कि हम क्या करें, मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक नंबर से मार पड़े। यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन यहाँ पर आ गई है, एक्टिव हो गई है, अलर्ट हो गई है, और यहाँ से अब इन लोगों को एक बार फिर से हटाया जा रहा है। और कोशिश है प्रशासन की कि ये रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि इधर पुनाई चौक का एरिया भी ब्लॉक थोड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तो इन लोगों को फिर से एक बार हटाया जा रहा है। लेकिन महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी है, हाथ जोड़ के कह रही है कि इनकी जो मांग है वो सुन ले, और बीपीएससी के आयोग से भी गुहार लगाया जा रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनसे जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा जो दिलीप हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको लगातार रिहा करने की, छोड़े जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बर्बरतापूर्ण लाठियां प्रशासन ने बरसाई है। हालांकि महिला अभ्यर्थियों को चोट नहीं लगी है, इन पर लाठी प्रशासन ने नहीं चलाई है, लेकिन पुरुष जो शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे उन पर जरूर लाठियाँ चली हैं, उनको चोटें आई हैं, और इस बात को ये शिक्षक अभ्यर्थी बता भी रहे हैं। और देखिए अब चारों तरफ कुछ अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, उनको उठा दिया है प्रशासन ने, और अब यहाँ से हटाने की कोशिश देखिए प्रशासन और छात्रों शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर बातचीत लगातार जारी है, और वहाँ से पुलिस इन लोगों को कह रही है कि आप लोग हट जाइए। लगातार हटाने का प्रयास यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जारी है। देखना है कि आखिर ये लोग हटते हैं या फिर अपनी मांगों को लेकर के यहीं पर ये लोग अडिग रहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं निषेध, और एक बार और आप जैसा कि कह रहे हैं कि प्रशासन वहां पर एक्टिव हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा और एक बार फिर से अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया जाएगा यहां से? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बार और बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन लोगों से ही, इनसे ही समझते हैं क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? कोई रास्ता नहीं है, हम लोग के बीपीएससी की तरफ से कोई रास्ता निकालने की कोई बात नहीं कर रहे, और ऊपर से पुलिस का जवाब दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, लाठी डंडा चार्ज किया जा रहा है। हमारे नेता दिलीप कुमार को आखिर कैसे होगा समाधान आपकी समस्या का, कैसे होगा? हम लोग है जो सूत्री मांगे हैं, जो हमारे देख लीजिए इसके आयोग के चलती रहे। प्रशासन से ऐसा कुछ बात नहीं हुआ कि प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने दिया जाए ज्ञापन लेकर? नहीं, प्रशासन से अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हम लोग के समाधान आगे निकल सके। क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन करे कि आप उधर जाकर के धरना स्थल पर जाकर के बैठे, यहाँ नहीं बैठने देंगे। बर्बरता तरीका से हम लोग से बल का प्रयोग किया जा रहा है। कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? कोई समाधान ना सरकार सुन रहा है, ना बीपीएससी सुन रहा है, ना शिक्षा विभाग सुन रहा है। बिहार का कि भारत का कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संस्था बेल्ट्रॉन को ये शिक्षा विभाग टीचर वाला दे दिया है। यह कितना बड़ा अन्याय है, हम लोगों पर अन्याय किया जा रहा है। सरकार सुन रहा है, पिटाई कर रहा है पुलिस प्रशासन। हम लोगों की मांगे पूरी करो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करो। कैसे होगा समस्या का समाधान? कैसे इसके लिए सरकार हम लोगों की मांगे पूरा करो। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। TR1 का वैकेंसी 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, इस तरह किसी को जॉब नहीं होगा। उसके जो नियमावली में है वो होना चाहिए उसको। यहाँ पे तो कोई समाधान अलीम जी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन
कोई बातचीत तो नहीं कर रही है, यहाँ से इन लोगों को हटा रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि कोई समस्या का समाधान इनका नहीं हो रहा है और यहाँ से इन लोगों को प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि ये लोग हटते हैं या फिर नहीं हटते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टुकड़ियों में ये लोग यहीं पर डटे हुए हैं, अलग अलग बट गए हैं और प्रशासन पूरी कोशिश में लगी हुई है इन लोगों को हटाने की। और अगर तस्वीर आप देखिएगा तो प्रशासन की संख्या भी कम है, शिक्षक अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है चारों तरफ। तो ये देखना है कि आखिर स्थितियों को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, क्या फिर से इन पे बल का प्रयोग किया जाता है इनको यहाँ से हटाने के लिए। क्योंकि आप इधर देखिए, इधर 5-6 पुलिस वाले आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ 6-7 पुलिस वाले हैं। इतने ही ये पुलिस की संख्या यहाँ पर हमको नजर आ रही है। इसके बिल्कुल निषेध, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन क्या वहां पर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट लेवल का भी अधिकारी मौजूद है जिससे ये छात्र अपनी बातों को रख सके, कोई ज्ञापन सौंप सके या कोई बीच बचाव का रास्ता निकाला जा सके? बिल्कुल, देखिए मजिस्ट्रेट बीपीएससी के गेट के पास जरूर हमको मिले थे, वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इधर अभी हमको पुलिस की टीम जरूर नज़र आ रही है, लेकिन कहीं मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर वो होते हैं, इधर आते हैं, कोई एक बातचीत करने की कोशिश होती है, अगर ज्ञापन इन लोगों से ले लिया जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि ये लोग शांत हो जाएं और स्थितियाँ और थोड़ी कंट्रोल में हो, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं, इधर पुलिस बल तैनात है। और देखिए आप फिर से एक बार बल का प्रयोग इनके ऊपर किया जा सकता है। देखिए फिर से एक बार शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ा जा रहा है, प्रशासन एक्टिव हुई। इधर देखिए ये पुलिस बल जो है उधर से और बुलाया गया है और अब इन लोगों को फिर से एक बार आगे की ओर खदेड़ा जा रहा है, पटना हाईकोर्ट की ओर इन लोगों को अब यहाँ से भगाया जा रहा है। पुनाई चक में ये लोग मौजूद थे, लेकिन देखिए अब पुलिस इधर आई और अब इन लोगों को एक बार फिर से आगे भगाया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर बिल्कुल ठीक है निषेध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ZBR झारखंड।